देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि वो बरेली जाना चाह रहे थे और उनको बरेली जाने की इजाज़त नहीं थी। हालात को देखते हुए उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे मामले में इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आपको दिखाते हैं। देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो दो ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफ़रत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफ़रत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में मज़ार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूँ, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूँ कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना है और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियाँ उस नफ़रत के माहौल में दब जाएं जो नफ़रत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोज़र गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफ़रतें हैं, इन नफ़रतों के बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है, तो इसके अंदर किसी भी सूरत में हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मस्जिदें नमाज के लिए हैं, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जुमा के अंदर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 4 लड़के बाहर खड़े होकर के पोस्टर लेके कोई भी खड़ा हो जाए और फिर पूरी नमाजी उस भीड़ का हिस्सा बन जाए, ना चाहते हुए भी वो उसके अंदर उस नफ़रतों का शिकार हो जाए जिनका वो कभी चाहते नहीं। नमाज के अंदर कोई नफ़रत की बात, मस्जिद में कोई नफ़रत की बात। इस्लाम के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने आप में नज़ीर है इस बात की। और ये जो नफ़रतें आप फैला रहे हैं, ये नफ़रतें सिर्फ आप अपने एजेंडे को चलाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फैला रहे हैं।